दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और जीवन को सीख देने वाली कहानी है। यदि आप इस कहानी को सुन लें तो आपको ज़िंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी के सामने झुकना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी एक तीतर की है। तीतर की बताई हुई बातें कुछ ऐसी हैं। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, सुख समृद्धि को पाना चाहता है, उसे इन 8 बातों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इन 8 बातों को अपनी संतानों को भी जरूर बताएं। तीतर को ये सभी बातें एक महात्मा साधु ने बताई हैं। जो भी व्यक्ति तीतर की इन 8 बातों को अपने जीवन में पालन करता है, उसके जीवन में संकट कभी भी नहीं आ सकता। ऐसा मनुष्य कभी भी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उस तीतर की एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। तीतर की पत्नी बहुत ही भोली भाली सीधी साधी थी। तीतर की पत्नी के पेट में कभी भी कोई भी बात नहीं रुकती थी। जो भी बात वो सुनती थी वो सभी को बताती रहती थी। तीतर के जो आस पड़ोस के लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन सभी को ये बात अच्छे से पता थी कि तीतर की पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं रुकती है और इसी बात को लेकर तीतर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वो तीतर जंगल से शिकार करके अपने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए शिकार लाता था, उनको खिलाता, उनका पालन पोषण करता था और उसी जंगल में कई सारे पक्षी भी रहा करते थे और तीतर के पास उसका मित्र कौवा रहता था। कौवा तीतर का पड़ोसी मित्र था और कौवा हर बार तीतर से ये पूछता कि तीतर भाई, तुम हर बारी कहाँ जाते हो? इतने अच्छे अच्छे शिकार तुम कहाँ से लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाते हो? तुम ऐसा क्या करते हो, जरा मुझे भी बताओ। परंतु उस तीतर ने अपना राज, अपना भेद कभी भी किसी को भी नहीं बताया। लेकिन तीतर की एक आदत जरूर थी कि वो अपनी घरवाली से हर बात बताया करता था। अपनी घरवाली को बताता कि मैं किस तरीके से शिकार ढूंढता हूँ, किस जगह से शिकार लाता हूँ। वो तीतर किसी को भी अपनी बात नहीं बताता था, परंतु अपनी पत्नी को हर एक बात बताया करता था। तीतर की पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी और कौवा जो उनका पड़ोसी मित्र था, वो हमेशा तीतर की पत्नी से ही पूछता था कि तीतर भैया कहाँ से अच्छा शिकार लाते हैं और तुम लोगों का पालन पोषण करते हैं। वो तीतर अपनी पत्नी से कहता कि अगर तुम ऐसे ही सबको बातें बताती रही तो एक दिन हमें भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा, हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। परंतु दोस्तों, उस तीतर की पत्नी बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ थी और भोली भाली सीधी साधी तो थी ही, इसलिए वो सारी बातें दूसरों को बता दिया करती थी। इसी बात को लेकर तीतर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि तीतर तो बहुत ही ज्यादा मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। रोज काफी ज्यादा मेहनत करता था तब जाके भोजन मिलता था। लेकिन जब वो शाम को आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता था, तब वो पत्नी सारी की सारी बातें उस पड़ोसी कौवे को बता देती थी और कौवा भी हमेशा इसी मौके की तलाश में रहता था और तीतर की घरवाली से पूछा करता कि तुम्हारा पति इतना अच्छा शिकार कहाँ से करके लाता है और इतने कम समय में भोजन कहाँ से ले आता है। कौवा कहता कि हम तो दिन भर भटकते रहते हैं, परंतु हमें ढंग का भोजन कहीं भी नहीं मिलता। परंतु तुम्हारा पति ऐसा करता क्या है कि तुरंत जाता है और तुरंत ही भोजन उसे मिल जाता है। कौवे की ये बात सुनकर तीतर की घरवाली कौवे को सारी बातें बता देती थी कि कैसे उसका पति शिकार करता है, कहाँ से शिकार करता है, हर चीज वो कौवे को बता देती थी। और फिर ये सब कुछ जान जाने के बाद कौवा वहां से उसी भोजन वाली जगह पर चला जाता और उस जगह को अपना कब्जे के अंदर कर लेता और तीतर को वहां आसपास भटकने भी नहीं देता था। और इसी परेशानी को लेकर तीतर बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था
क्योंकि जिस जगह को तीतर खोज कर बड़ी मेहनत से मुश्किल से खोज कर अपने भोजन का इंतजाम करता था, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा कर लेता था। तीतर हर बारी अपनी घरवाली को कहता कि तुम्हें तो हर बात बताना बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा है, तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, तुम हम सबको एक दिन मार ही डालोगी, तुम क्यों दूसरे पक्षियों को हमारी बातें बताती फिरती हो। और वो पक्षी जाकर उस जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं और इसी कारण तीतर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा दोस्तों। अब तीतर की पत्नी का ऐसा स्वभाव होने के कारण तीतर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लग गई। पहले जहां भोजन आसानी से मिल जाता था, अब घंटों घंटों तलाशने के बाद भी उसे भोजन नहीं मिल पाता। भोजन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तीतर अपने बाल बच्चे और अपनी पत्नी को भी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। अब तो दोस्तों तीतर के सामने इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि वो अपने परिवार को कैसे पालेगा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा, अपने परिवार का पेट कैसे चलाएगा। और फिर धीरे धीरे समय के साथ तीतर ने जो भी भोजन अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रखा था वो भी खत्म होने लग गया था। तीतर दिन भर भटकता रहता, परंतु उसे भोजन कहीं भी नहीं मिलता था और ये सब कुछ तीतर की घरवाली के कारण ही हुआ था। तीतर की घरवाली के पेट में कभी कोई भी बात नहीं पचती थी और इस बड़ी समस्या का सामना तीतर के परिवार को करना पड़ रहा था। फिर तो एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि तीतर के परिवार को भूखा भी सोना पड़ गया। तीतर दिन रात अपनी पत्नी को कोसता रहता और कहता कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है, तुम्ही ने हमारा हाल ऐसा बनाया है। अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज हमारी ये नौबत नहीं आती, आज खाने के लाले नहीं पड़े होते। और इसी बात पर तुरंत तीतर की घरवाली कहती कि देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप भोजन नहीं खोज पा रहे हैं तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगर आपकी क्षमता हमारे पेट पालने की नहीं है तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। आप बिल्कुल फालतू में मेरे ऊपर दोष डालते रहते हो। और इस बात को लेकर तीतर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और एक दिन भटकता भटकता एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। वहीं पास में एक साधु अपने शिष्यों को ज्ञान बांट रहे थे और तीतर भी चुपचाप उसी पेड़ पर बैठे बैठे साधु की बातों को सुनता रहा। और जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर इतना ज्यादा शांत बैठा हुआ है, तो साधु महात्मा ने सोचा कि जरूर इस तीतर के जीवन में बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है, कोई बड़ी परेशानी है। और तभी वो साधु तीतर के पास गया और तीतर से पूछा कि तीतर, तुम्हारी कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिसके कारण तुम इतने उदास बैठे हो? लगता है कोई बड़ी ही गंभीर समस्या है। और फिर तीतर ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर की सारी कहानी सुनाई। तीतर बोलने लगा कि साधु महात्मा, मेरी पत्नी के कारण आज हमें खाने के लाले पड़ गए हैं, उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती। मैंने उसे बहुत ज्यादा समझाया पर वो फिर भी नहीं समझती और इसी कारण मुझे ये दिन आज देखना पड़ रहा है। मैं हर दिन भोजन की तलाश में नई नई जगहें जाया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता था तो मेरी पत्नी पूछती थी कि आज भोजन कहाँ से लाए हो, और मैं अपनी पत्नी को अपना जीवन संगिनी समझता था, इसलिए उसे बता देता था कि मैं यहाँ से और इस प्रकार से भोजन लाया हूँ। और मैं ये मानता था कि पत्नी से किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी बात को छुपा कर नहीं रखना चाहिए। और इसी कारण मैं अपनी सारी बातें अपनी घरवाली को बता दिया करता था। परंतु मेरी पत्नी बड़ी ही भुलक्कड़ और भोली भाली स्वभाव की है। वो उस पड़ोसी कौवे को हमारी सारी बातें बता दिया करती थी। जैसे ही वो कौवा मेरी घरवाली से आकर पूछता कि मैं भोजन कहाँ से लाता हूँ, मेरी घरवाली उसे सब कुछ बता देती और दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना कब्जा कर लेता था
और मुझसे कहता था कि तुम्हारा यहाँ आना मना है। मुझे उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसीलिए मेरी पत्नी के ही कारण हमारी आज ऐसी हालत हो गई है कि हमें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। मेरे बच्चे कितने ही दिनों से भूखे पड़े हुए हैं और मेरे दुख का कारण यही है साधु महात्मा। और ये सब बात सुनने के बाद साधु महात्मा ने तीतर से कहा कि ये सब तो तुम्हारी ही मूर्खता के कारण हुआ है। जब तुम्हें ये सब कुछ पता है कि तुम्हारी पत्नी भोली भाली सीधी साधी भुलक्कड़ स्वभाव की है, तो तुमने उसे ये सारी बातें क्यों बताई? और जब उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती है तो तुमने उसे ये सब बातें क्यों बताई? तुम्हें ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी। कभी भी किसी भी बात को जो तुम्हारे मतलब की है और किसी को बताने से अगर तुम्हारा बुरा हो जाए तो ऐसी बातों को कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हमेशा अपने तक ही उस बात को सीमित रखें। अब साधु महात्मा ने तीतर से कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूँ और इन बातों को तुम ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें ये 7 बातें बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये 8 बातें बताने वाला हूँ और अगर तुमने अपने जीवन में इन बातों का पालन किया तो तुम फिर कभी भी दोबारा दुख नहीं पाओगे। साधु महात्मा ने पहली बात बताई कि अपनी मजबूरी कभी भी किसी को भी मत बताओ, चाहे वो पत्नी हो या फिर कोई और। अगर तुम अपनी मजबूरी किसी को बताओगे तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी भी किसी को मत बताओ। दूसरी बात जो साधु महाराज ने तीतर को बताई, साधु महात्मा ने कहा ये दूसरी बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनना और इसको अपने जीवन में हमेशा पालन करना। साधु महात्मा कहते हैं कि अपनी गलतियां और अपनी भविष्य की रणनीतियां कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर कोई आपकी गलतियां जान गया तो आपकी गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा और आपके बने बनाए काम को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए अपनी की हुई गलतियां कभी भी किसी को न बताएं। और अगर आप अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताते हैं तो फिर सामने वाला आपसे पहले ही उसके अनुसार रणनीति तैयार करके आपको हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में परास्त कर देगा, हरा देगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति भी कभी किसी को ना बताएं। तीसरी बात साधु महात्मा ने कही कि अपनी घर की बातें कभी भी किसी को ना बताएं। आपके घर में जो भी बातें होती हैं, जिस भी प्रकार की बातें होती हैं, वो बात कभी भी किसी को मत बताएं। अगर आप अपनी घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप समाज में मान प्रतिष्ठा खो बैठेंगे, समाज में खुलकर और ऊंचा उठकर कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। सामने वाला आपकी बातें सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपनी घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी न बताएं। चौथी बात साधु महाराज ने कही कि अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को न बताएं। आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, ये बात किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर आप सामने वाले को ये सारी बातें बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया पूरी तरह से खत्म हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर अपना अधिकार जमा ले। दोस्तों, जिस प्रकार कौवे ने तीतर की भोजन के जगह पर कब्जा कर लिया, उसी प्रकार हो सकता है कि यदि आप सामने वाले को बताएं अपनी कमाई का जरिया, तो वो भी आपकी कमाई के जरिए पर अधिकार जमा ले और आपका कमाई का जरिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को ना बताएं। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब बातें कभी भी किसी को ना बताएं। पांचवी बात साधु महात्मा ने तीतर को बताई कि अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपने अपनी कमजोरी के बारे में बता दिया तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और यदि आपने अपनी ताकत बता दी तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है और आपकी ताकत को खत्म भी कर सकता है।
इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी भी किसी को न बताएं। कितना भी घनिष्ठ, कितना भी नजदीक रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो, परंतु अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत किसी को भी न बताएं। छठवीं बात साधु महात्मा तीतर को बताते हैं कि अपने दोस्त और अपने दुश्मन के बारे में कभी भी किसी को न बताएं। अगर आप किसी को अपने मित्र के बारे में बताते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र दोस्तों के बारे में कभी भी किसी को न बताएं। और अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में, दुश्मनों के बारे में किसी को कुछ बताते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपके शत्रु से जाकर मिल जाए और आपके शत्रु का बल, शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाए और इससे आपको ही अधिक खतरा रहेगा। इसलिए कभी भी कैसी भी मजबूरी आए, कैसा भी संकट आए, कैसी भी समस्या आए, अपने मित्र और शत्रु, अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में कभी भी किसी को मत बताएं। और सातवीं बात साधु महात्मा ने तीतर को बताई कि दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि दान दिया गया है, बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप दिए हुए दान के बारे में किसी और को बताते हैं, अपनी बढ़ाई होने के चक्कर में बताते हैं, डींगे हाँकने के चक्कर में बताते हैं, तो ऐसा दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाता है। इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता और ऐसे दान का कोई भी फायदा नहीं मिलता। इसलिए दान के बारे में भूल कर भी कभी भी किसी को कुछ भी ना बताएं। और दोस्तों, इसी प्रकार साधु महात्मा की बताई हुई ये 7 बातें तीतर के मन में एकदम बैठ गई और तीतर ने अपने जीवन में इन 7 बातों का पालन करना शुरू कर दिया। इन 7 बातों को अपने जीवन में अमल कर लिया और धीरे से तीतर ने अपनी पत्नी को कोई भी बात बताना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद तीतर का जीवन पहले की तरह ही सुखमय और खुशहाली से भर गया और तीतर अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लग गया। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में खुशहाल और सुखी रहना चाहते हैं तो आप इन बातों को जरूर अपनाएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही अच्छी सीख वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।